नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मार्केट के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली यूएस मार्केट से कुछ न्यूज हैं वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। निफ्टी बेशक आपको फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ कल भी एक वीडियो शेयर करी थी और आपसे क्लियरली कहा था कि अब मार्केट में ना चाल बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल 3 दिन पहले जाओगे तो इंडेक्स लेवल पे बेशक निफ्टी 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आपको मार्केट ब्रेथ कमजोर दिखती थी। एडवांस शेयर्स जितने होते थे उसके सामने डिक्लाइनिंग शेयर्स हमेशा ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन 3 दिन से ये कहीं ना कहीं माहौल शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है स्टॉक्स की तरफ। तभी मैं आपसे कह रहा था अगर बाजार ऊपर जाएगा तो स्टॉक्स ऊपर जरूर आएंगे। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन स्टॉक्स रैली दे रहे हैं। आज भी आप देखिए एडवांस शेयर्स 1410 शेयर्स हैं और उसके सामने डिक्लाइनिंग शेयर्स 560 हैं एनएससी पे। तो ये आपको दर्शा रहा है कि मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग है। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो वही अभी भी भाग रहे हैं। पीएसयू बैंक्स रैली चल रही है, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाइज लगा रही है डेली बेसिस पे, सेंसेक्स में भी लगा है। अच्छा, निफ्टी मीडिया की बात करें तो वो भी ऊपर है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है वो आईटी और एफएमसीजी में है। आईटी की स्पेशली बात करूं तो वहां भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये मेरे हिसाब से दोबारा एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज हो जाएगी। कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं और कुछ स्टॉक्स कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे आ गए हैं। तो देखने वाली बात यह है कि क्या ब्रेकआउट होगा सब में या फिर जिनमें रेजिस्टेंस है वो दोबारा से नीचे ले आएंगे आईटी स्टॉक्स को। अच्छा, पेटीएम के बारे में बोलना चाहूंगा। 6% की रैली है, 2-3 दिन से कंटिन्यू आपके लिए कह रहा हूं भाई, निवेशकों की वेल्थ खराब कर दी इसने, जिंदगी खराब कर दी वेल्थ तो क्या, लेकिन बेचना नहीं है क्योंकि जो उछाल आएगा ना वो बड़ा वाला आएगा। आज 5-6% ऊपर दिख रहा है आपको, तो मेरे हिसाब से आप अगर बेच के कहीं और लगाते तो शायद 5-6% इतनी जल्दी नहीं बनता। 2 दिन ही बोला मैंने आपसे, देख लिया आज उछाल मिल गया है आपको और थोड़ी बहुत तेजी और बन सकती है। वहां चाहे तो आप निकल जाए। फ्रेश बाइंग बॉटम फिशिंग क्लियरली इग्नोर अवॉइड करें, बट इन लेवल से पेटीएम डेफिनेटली आपको 500 550 600 आगे पीछे होकर दिखा सकता है, क्योंकि ये लेवल जो वो बेचने वाले नहीं है, पर खरीदने और बॉटम फिशिंग की राय नहीं देंगे क्योंकि स्टॉक में मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए बाकी इन लेवल्स पे जिसके पास है हैवी लॉस है बने रहे। पीबी फिनटेक में बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आप सभी के साथ पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी यूटीआई एएमसी के बारे में, कि पीएनबी की कंपनी ने कहा है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गया है डाइवर्समेंट का यूटीआई एएमसी में, वो भी 15.22% के स्टेक का, जो कि पूरा इतना ही है इनके पास यूटीआई एएमसी में, वो पूरा का पूरा बेच सकते हैं ये। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस तरीके की न्यूज आती हैं जब तो नेगेटिव होती हैं, बट गवर्नमेंट कर रही है तो ये मार्केट पॉजिटिव भी ले सकता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, ज्यादातर सरकारी चीज जो भी है स्टॉक मार्केट में वहां पे एक तरीके से देखा जाता है कि भाई ये सरकारी है, मतलब उस पर एक नेगेटिव दाग लग जाता है, सरकार से ही नेगेटिव दाग लग जाता है। अब वो हटता हुआ दिख रहा है, इसके ही खुशी में पंजाब नेशनल बैंक 8.5% भाग गया, प्लस यूटीआई एएमसी में भी 5-5.5% की तेजी है। तो तभी मैंने आपसे कहा था मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल पाऊंगा, दोनों ही सिनेरियो है यहाँ पे। तो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कल रात में वीडियो, अगर आप लोग हमारे साथ बने। सेकंड थिंग, पीएनबी पे हमारे व्यूअर्स के कमेंट थे तो मैंने उस पर राय भी दी थी कि ये स्टॉक बड़े वाले ब्रेकआउट से निकला है, 58 से 60 तक ऊपर में जाना चाहिए, वहीं प्रॉफिट बुक करें। अब आपके लिए देख सकते हैं अच्छी खासी रैली बन रही है। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं अमेरिका के बाजार में क्या हुआ है। भाई अमेरिका के बाजार में फेड मिनट्स थे जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। कल अमेरिका के बाजार बनते थैंक्सगिविंग डे के चलते, और आज भी हाफ डे है। रीजन सेम है, वही थैंक्सगिविंग डे का। अच्छा, अभी मैं आप सभी के साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए वो मार्केट को कहीं ना कहीं आगे का व्यू दर्शाती है। यहां पे आप सभी को पता है मार्केट क्यों गिर रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उसके चक्कर में रेट हाइक्स बढ़ रहे थे। रेट हाइक्स का बढ़ना डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ पे, यानी कि रेट हाइक्स होंगे, ग्रोथ स्लो होगी, इकोनॉमी स्लो होगी, और ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए गिर रहे थे। अब मार्केट को एक चीज दिख रही है जो मीटिंग में है, वो क्लियरली ये कि भाई अब जो रेट हाइक्स हैं उसमें थोड़ा धीमापन आएगा, यानी कि जो 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहे थे 2-3 बार कंटिन्यू, 2 बार बढ़ाई थी, अब उसको इस बार दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया जाएगा। ये बाजार को अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज, फरवरी में ऐसा भी लग रहा है कि ये 50 बेसिस पॉइंट से भी घटकर और कम बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए आप ये सोचो कि बढ़ाना ही बंद हो जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी 7.7 पे इन्फ्लेशन है और उनका टारगेट जो है
जो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन का है वो 2%, 2.5% का है। इंटरेस्ट रेट अभी भी उनके कोई ज़्यादा नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग के, 3.475 के समथिंग के आई थिंक। तो अभी भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। आई थिंक 3 पॉइंट भी नहीं है, 2.75 है अभी इंटरेस्ट रेट। मैं एक्चुअल में अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट इतना बहुत मार्जिनल गैप है अभी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में। तो बढ़ेंगे तो डेफिनेटली, इसीलिए बाजार भागे कि बाजार को दिख रहा है इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी धीमापन आ सकता है। तो ये बाजार को बहुत पसंद आया, इसीलिए बाजार ऊपर चल रहे हैं। अब आपको देखने वाली बात है, इस बार 50 बेसिस पॉइंट से आएगा जो मार्केट लेके चल रहा है। अच्छा, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बता दिया। स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी के बारे में बात करें पहले, तो निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। बाजार अब कंसोलिडेट करेगा और स्टॉक्स भागेंगे। सिंपल सी बात है, या तो मार्केट गिर जाए तो स्टॉक गिर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट हाइस पे खड़ा है, स्टॉक 50% करेक्ट हो रखे हैं अभी भी, मैं आपको बता दूं। तो यहां मार्केट में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब स्टॉक्स के बारे में एक एक करके मैं आज आपको बाय कॉल, सेल कॉल या फिर व्यू दूंगा। एक अपडेट और देना चाहूंगा, वेदांता को लेकर काफी सारे लोग मेरे से खफा हो गए थे 2 दिन पहले, जब मैंने बाय कॉल दी थी 311 पे कि भाई डिविडेंड दिया है, कल भागेगा स्टॉक। नहीं चला, उसके पीछे का रीजन था हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड। एक्स डे ट्रेड करके मैंने नहीं ध्यान दिया था, बट आप लोगों ने तो ट्रोल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 दिन ही हुए हैं और 2 दिन में आपका अब तो प्रॉफिट में आ गए हो, शायद अब आप लोग खुश हो गए। तो ये थी मेरी अपडेटेड वीडियो। और अभी भी वेदांता मुझे 318 तक जाता हुआ दिख रहा है, 315 पे ट्रेड कर रहा है। और एक चीज और, वेदांता को लेकर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई डिविडेंड मिलेगा, हम बेच दे, तो नहीं मिलेगा। 29 नवंबर एक्स डेट है, उससे पहले आपके पास होगा और 30 नवंबर तक होल्ड करोगे तो ही डिविडेंड मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।